विषय है वेदों में नारी का स्थान। मदर्स डे है, इस पर माँ पर भी आ जाएगा विषय सब। इस संसार में हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और ये स्वाभाविक रूप से कोई भी ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा ज्ञान केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। दूसरे जो प्राणी हैं उनको किसी लिमिट तक ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है या उनको सिखाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन में आने पर उसकी सर्वप्रथम शिक्षा माता के द्वारा प्रारंभ होती है और शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि मातृमान पितृमानाचार्यमान पुरुषो वेद। जब तीन उत्तम शिक्षक माता पिता और आचार्य हों तभी मनुष्य ज्ञानवान होगा। माता बच्चे को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक उसकी शिक्षा देती है और 5 वर्ष से 8 वर्ष तक पिता, और 8 वर्ष के बाद पुराने समय में बच्चे को स्कूल में भेज दिया करते थे जहां पर उनकी शिक्षा आचार्य किया करते थे। मातृ देवो भव एंड पितृ देवो भव। माता देवताओं से भी बढ़कर होती है। वेद में 5 माताएं बताई गई हैं। सबसे पहली माता ईश माता, जिसको हम ओम के नाम से जान सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। सारा संसार ईश्वर से आच्छादित है। ईश्वर ही सबको बसाने वाला है। ईश्वर कहता है त्याग भाव से संसार का उपभोग करो, लालच मत करो, इसलिए इसे ईश माता कहते हैं। ऋग्वेद में आया है त्वम हीन है पितो वसो त्वम माता सत्कृतो बभूविथ आधाते सुमन मी महे। कि हे वसो सत्कृतो, सब का निवास करने तथा सभी से संस्कृत किए जाने वाले ईश्वर, त्वम ही न पिता, तू हम सब का सच्चा पिता है। त्वम माता, तू ही माता है। अधा, इसीलिए हम सब तेरा सुमन उत्तम मनन करते हैं। अतः हम आपसे मंगल की कामना करते हैं। इससे ईश माता का बोध होता है जो सर्वशक्तिमान है। दूसरे नंबर पर आती है वेद माता। आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है डायरेक्ट ज्ञान, सीधा ज्ञान। जो ज्ञान सीधा ईश्वर से 4 ऋषियों को वेदों का दिया गया था, आग्ने, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को डायरेक्ट जो ज्ञान दिया गया था ईश्वर का, यही वेद का ज्ञान है। भगवान को सारे संसार के लोग पिता कहकर पुकारते हैं, किंतु वेद ने परमात्मा को माता शब्द से भी अलंकृत किया है। जैसे स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए मया, मैंने वरदा, वरदान देने वाली वेद माता की स्तुति कर दी है। मैंने वह तुम्हारे आगे प्रस्तुत कर दिया है। वह वेद माता प्रचोदयन्ताम, चेष्टाशील, द्विजानाम, द्विजों को पावमानी, पवित्र करने वाली है, जो हमको आयु, प्राण, संतान, पशु, कीर्ति, धन और ब्राह्मणों का तेज अर्थात विद्या बल के रूप में वेद माता हमको प्रदान करती है। ये मैंने आपको इसकी स्तुति कर दी है, तो इसलिए इसको वेद माता भी कहा जाता है। तीसरा नंबर आता है धरती माता। संस्कृत में इसका नाम, धरती का नाम पृथ्वी है। भूदेवी भी कहते हैं इसको। ये धैर्य का प्रतीक है। कितना धैर्य इसके अंदर है, इसलिए इसको धरती माता कहा जाता है।
वाल्मीकि रामायण में ऋषि भारद्वाज रामचंद्र जी से कहते हैं कि मित्राणि धने धान्यानि प्रजानाम सम्मतानि वै जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि मित्र, धन, धान्य आदि का संसार में बहुत महत्व है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। इसलिए इसको धरती माता को भी वेदों में कहा गया है। नंबर 4 पे गौ माता, जो हमारी पालनहार करती है। माता का पालनहार में भी विशेष योगदान रहता है। तो प्राचीन काल में आंगन में तुलसी, चौपाल में पीपल का पेड़ और घरों में गाय रखने का महत्व होता था। गाय की सेवा करने से बहुत लाभ होते हैं। कहते हैं सभी 33 देवी देवता गाय में निवास करते हैं। यहाँ में एक टॉपिक आया है कि बहुत से लोग समझते हैं कि 33 कोटि देवी देवता, कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब प्रकार है। केवल 33 प्रकार के ही देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं में नहीं है। तो श्री कृष्ण जी के आसपास भी हमेशा गायें रहती थी। गाय का दूध देकर जीवन पालन होता था। उसके बछड़े बड़े होकर खेती करते थे, जो हमारे खाद्यान्न में पूर्ति हुआ करती थी। एक मिनट वीरेंद्र जी, ये 33 हाँ, प्रकार के देवता भी जड़ है, ये भी बता दो। इस कोई चेतन नहीं है। हाँ, सिर्फ ईश्वर और जीवात्मा दो ही चेतन है, ये भी बता दो। इसमें आया है ऋग्वेद संहिता में, ये त्रिंशति त्रेस्परो देवासो बहिरासदन है। इसका मतलब यह है, मे दी 33 देवताज सिट डाउन अपॉन द सेक्रेड ग्रास। उसमें लिखा है तात्रो हिदस्व गिरवनश्चत्र स्त्रियम शतम वह, ओ लॉर्ड अग्नि propitiated by our praises bring hither the 33 divinities। तो 33 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ऋग्वेद में ये भी लिखा है, वेदज्ञ लोग जानते हैं कि 33 प्रकार के देवता संसार का धारण और प्राणियों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार 33 करोड़ देवता का कहना मिथ्या और भ्रामक है। केवल 33 देव हैं। कौन कौन से देव हैं 33वें? सबसे पहला यज्ञ, यज्ञ एक देव है। दूसरा विद्युत एक देव है। 8 वसु हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु सबका निवास स्थान होने से वसु कहलाते हैं। ये 8 वसु समस्त प्राणियों को आश्रय देने से देव कहलाते हैं। उसके बाद में 12 आदित्य हैं। ये जो 12 मास हैं, इनको हम अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 मास हो गए। इनको आदित्य कहते हैं। ये भी देवता हैं। इसलिए वे बोलते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, पौष, महा, फागुन। 5वां आता है रुद्र। 5 रुद्र हैं। ये 11 हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तो लोग रो पड़ते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है। ये 11 शरीर का आधार होने से देव हैं। इसमें 5 प्राण हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 33 देवता हो गए। आपके प्रश्न का जवाब आ गया होगा जी। अब मैं कहा था अपने विषय पे वापस आता हूँ। हाँ, गौ माता प्रथा में तो गौ के बारे में रसखान कवि जी लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के गवारण। कि अगर मैं मनुष्य हूं तो मैं गोकुल के गांव में ही निवास करूं।
जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की गेहूं बस धेनु मझारण। अगर मैं पशु बनूं तो गौ माता बनूं, जिससे मैं उनकी गांव की टोलियों में उनके साथ चढ़ता रहूं। इस तरह से गौ माता नंबर 4 पर आ गई। नंबर 5 पर जो आती है वो हमारी जननी माता है, जो हमको जन्म देने वाली है, पालन पोषण करती है। वो पहली गुरु माता है, इसलिए इसको देवी माता कहा गया है। इसमें अतिशोक्ति में कवि कहते हैं, उसको नहीं देखा हमने कभी, इसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। है ही नहीं। तो इस तरह से जननी माता हो गई। ये 5 माताएं इसमें आती हैं। कोई गल नहीं, कान दी पेड़ है ना, कीड़ा है। डिस्टर्ब हो रहा है, कौन बोल रहा है? प्राचीन काल में नारी जाति का बहुत सम्मान रहा, पर एक समय ऐसा भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से पतित और घृणित ठहराया गया, और वो समय था मध्यकाल। महाभारत के युद्ध के पश्चात सामंतशाही अहंकार के साथ उत्पन्न हुई। नर और नारी एक ही रथ के 2 पहिए होते हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। लेकिन मध्यकाल स्त्री जाति के लिए अंधकार का युग रहा, जिसमें वहां के जो साहित्यकार थे उन्होंने भी उनको उनकी उपेक्षा की। जिसमें तुलसीदास जी ने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हालांकि आजकल के विद्वानों ने इसको करेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनको जब ताड़ते हैं तो तभी ये उसका प्रतिशोध लेती हैं। इसको आजकल के साहित्यकारों ने इसको संशोधित करके ये कहा गया है। इसी तरह से कबीरदास जी ने भी अपने आप ही संशोधित कर दिया दूसरी में। पहली बार तो उन्होंने कहा था कि छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दांव से ये मारे हंसी खेल। लेकिन इसका संशोधन उन्होंने खुद करके बाद में कहा था कि नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। मतलब इस तरह से ऊंच नीच वो करते रहे, लेकिन फिर भी वो युग अंधकार का युग रहा, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छा चित्रण किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला, अबला का मतलब समझने से पहले हमें महिला का मतलब समझना पड़ेगा। ये बहुत बारीक है। महिला किसको कहते हैं? महिला संस्कृत में महते शब्द से इसका उच्चारण होता है, जिसका अर्थ होता है महत्ता, महानता या आदरणीय। किसी को महिला कहकर पुकारो, इसका मतलब आप उसका सत्कार कर रहे हैं, वो आदरणीय है, उसने कुछ सिद्धियां पाई हुई हैं, कुछ ने कुछ करके दिखाया है। तो उस मध्यकाल में भी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, मुक्ताबाई आदि ये महिलाएं थी, ये अबला नहीं थी। अब यहाँ अबला का मतलब आता है जो दुर्बल है, शक्तिहीन है। ए बला, ए मतलब जिसके अंदर बल नहीं है, बल से वो रहित है, जिसको सहारे की जरूरत है। तो इसका मतलब इनसे पता चल रहा है कि उस समय मध्यकाल में नारी को सहारे की आवश्यकता थी, वो कमजोर पड़ गई थी। अब नारी का मतलब क्या है? नारी वह है जो पुरुष को प्रेरणा देकर आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देती है, उसको नारी कहा जाता है। जैसे इसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब गुरुकुल कांगड़ी खोला तो उन्होंने वेदारंभ संस्कार किया, सभा बुलाई गई। वेदारंभ संस्कार करने के बाद में उन्होंने जो ब्रह्मचारी थे, छोटे बालक भी थे उसमें, उनको झोली लेकर चंदा इकट्ठा करने के लिए पब्लिक में भेजा, जिससे उनके अंदर स्वाभिमान ना आए। तो वहां पर एक छोटा बच्चा वो सबसे पीछे की तरफ से चंदा लेने के लिए गया, बाकी दूसरे ब्रह्मचारी अगली पंक्ति से चंदा ले रहे थे।
तो सबसे पीछे जब वो पहुंचा तो वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने उसकी झोली में 1900 रुपये डाल दिए। वो बच्चा 1900 रुपये लेकर स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आया। इतना पैसा उस समय पर बहुत पैसा हुआ करता था, क्योंकि 1900 रुपये लेने के बाद में भी श्रद्धानंद जी ने पूछा, इतना पैसा किसने दिया है, कौन है वो? बच्चे ने इशारा कर दिया पीछे बैठी हुई माता की तरफ। तो स्वामी जी स्वयं उठ करके आए और पीछे जहां पर माता बैठी हुई थी उन्हीं के पास वो चले गए। तो वहां पर जाकर उनसे पूछा कि आपका परिचय। तो उसने बताया कि मैं पंडित लेखराम की पत्नी हूं और मेरा नाम लक्ष्मी है। स्वामी जी पंडित लेखराम से परिचित थे। उन्होंने कहा, ये धन आप वापस ले लीजिए, इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। क्योंकि उनका लिबास देख करके स्वामी जी समझ गए कि इस पैसे की इनको ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि पंडित लेखराम जी अब इस दुनिया में नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये पंडित जी की कमाई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी कमाई धार्मिक कार्यों में लगे, इसीलिए मैं इसको वापस नहीं लूंगी। मैं अपने पति के पथ पर चलने का प्रयास कर रही हूं। स्वामी जी ने लक्ष्मी जी के भाव को समझा और धन स्वीकार कर लिया। उसी धन से एक बच्चा जिसका नाम बुद्धदेव था, उसकी छात्रवृत्ति शुरू कर दी गई। बुद्धदेव ने अपनी शिक्षा समाप्त कर जब संन्यास लिया, तब उनका नाम स्वामी सर्वज्ञानंद हो गया और वे आज आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक बने। अपने हर प्रचार में, हर अपने व्याख्यान में वो यही कहते हैं, लक्ष्मी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करी, जिनके प्रताप से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। ये एक नारी हैं। ये नारी का स्वभाव, किसी का जीवन बदल दिया उसने, इनको हम नारी कह सकते हैं। दूसरी नारी ऐसी है जिसने 36 वर्षों तक अपने पति का इंतजार किया। जब पंजाब में, वो कौन थी? वो सरदार भगत सिंह की चाची हरनाम कौर थी। उसके पति अजीत सिंह 36 वर्षों तक विदेशों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठन का कार्य करते रहे। नौजवानों को, युवकों को प्रेरणा भरते रहे। जब 36 वर्ष के बाद वापस घर आए तो हरनाम कौर ने उन्हें पहचाना नहीं। अब अजीत सिंह ने उसको नाम से पुकारा कि हरनाम कैसी है, कभी अपना चेहरा आईने में देखा? जब हरनाम नाम सुना कि आवाज कभी बदलते नहीं, आवाज और चाल दो होती है। एक तो किसी मनुष्य की चाल और आवाज, इससे आदमी पहचाना जाता है। तो हरनाम कौर ने उनको पहचान लिया। चेहरे पर धुर्रियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो गए थे, बैठकर बातें करने लगे। अजीत सिंह ने कहा, हरनाम मुझे माफ कर दे, मैंने 7 फेरे लिए, पानी ग्रहण किया और विवाह कर तुझे अपने घर लाया। मैं अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। और अजीत सिंह ने हरनाम कौर के पैर पकड़ लिए। उस नारी का त्याग और धैर्य देखते बनता है। उसने कहा, पतिदेव, मुझसे ज्यादा तो आपको इस देश की को आवश्यकता थी। मेरी देखभाल करने के लिए तो यहाँ पूरा परिवार था। आपने बिल्कुल ठीक अपना देश प्रेम निभाया, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में मेरे प्रति कुछ दुर्भाव है, दुख है, तो मैंने माफ किया। अजीत सिंह उसकी गोद में सिर रखकर बैठ गया। हरनाम कौर उसके बालों को सहलाती रही। रेडियो में उस समय समाचार चल रहे थे। 14 अगस्त का दिन था। समाचार आया कि देश का बंटवारा हो गया। एक देशभक्त इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। आज ये लोग देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। सभी ने ये समाचार सुना तो अजीत सिंह ने भी सुना और वहीं उसी समय हरनाम कौर की गोद में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
तो ये नारी की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद में नारी आती है। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि अनेक ऋषिकाएं भी हुई हैं। जैसे पुराने जमाने में ऋषि के साथ में ऋषिकाएं भी हुआ करती थी, और मनुष्य के साथ में स्त्री का विवाह होना एक पूर्णता है। जब पहले शादियां होती थी उस समय वधु प्रकृति के समान लगा करती थी। स्वयं प्रकृति वधु के रूप में अपना साक्षात दर्शन देती है। सब जगत की धात्री, सर्वलोक सबकी माता, उस देवी को नारी रूप में साक्षात देखकर उसकी महिमा का भी विद्वानों ने वर्णन किया है। जैसे शास्त्र में लिखा है, पारस्कर गृह सूत्र में आया है, यस्मा भूतम संभवद यस्मा विश्वामिदम जगत तामद्य गाथाम गाश्यामी या स्त्री नाम उत्तम यश है, कि जिसमें भूतकाल के प्राणियों ने जन्म पाया, जिसमें सारा जगत आश्रित है, जो सबकी जननी है, वह नारी जिस उत्तम यश की पात्र है, उसकी हम यशोगाथा कर कर उसको नमन करते हैं। ये उस समय नारियों की जो थी कितनी श्रद्धा से उनको लिया जाता था। और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रतंत है, पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च भरत सब, कि हे भरत श्रेष्ठ, पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु, इन 5 अग्नियों को बड़े यत्न से इनकी सेवा करनी चाहिए। भारतवर्ष में सदा नारियों को देवी शब्द से संबोधित किया जाता रहा है। आजकल भी आपने सुना होगा, जो पुराने जमाने की औरतें हैं, उन किसी का नाम शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी, ये सम्मान सूचक शब्द हैं। देवियां हैं, देवताओं व महापुरुषों के साथ साथ उनके नाम जुड़े हुए हैं। कभी भी देख लेना, महापुरुष से पहले उसकी स्त्री का नाम आएगा, जैसे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सावित्री सत्यवान। ये स्त्री को पहला तथा पुरुषों को दूसरा स्थान प्राप्त था उस टाइम पर भी। इस तरह से ऋषियों में जो ऋषिकाएं हुई हैं, उनमें मैत्रेयी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो स्त्रियां पहले गृहस्थ आश्रम चलाया करती थी, लेकिन उनमें भी जो केवल घर का ही काम करती थी, उनको कहते थे संदो वधु। और जो वेदाध्ययन करती थी, संध्योपासना क्या करती थी, उनको कहते थे ब्रह्मवादिनी। उनके कार्यक्रम अलग अलग थे, लेकिन उनके मौलिक अधिकारों में कोई अंतर नहीं था। जैसे महर्षि याज्ञवल्क ऋषि की पत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। याज्ञवल्क जी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम कात्यायनी था, जो भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। एक बार ऋषि ने सोचा वन में जाने के लिए, संन्यास लेने के लिए, और अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा। तो कात्यायनी ने पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन बेहद शांत स्वभाव की मैत्रेयी ने संपत्ति लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो पति के साथ ही वन में जाऊंगी और वहीं पर भगवान के उस पर रहूंगी। याज्ञवल्क ऋषि ने बहुत बड़े ऋषि हुए थे, उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी, वाचकवी आदि
ये सब वेदों में ईश्वर को जानने वाली थी। और गार्गी का नाम भी सुना होगा आपने। गार्गी का नाम वाचकन भी था। वो वचकनु नाम की स्त्री की पुत्री थी। उसने जिस तरह से कृष्ण और अर्जुन का संवाद से गीता लिखी गई, उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के प्रश्नोत्तर के कारण बृहदारण्यक उपनिषद का निर्माण हुआ। ऐसे उसके संवाद थे। क्योंकि इसके मैं एक दो बात अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि समय नहीं है। इसके साथ साथ की फिर कभी जब टाइम मिलेगा वो बता दूंगा मैं। अगली आती है संध्या। देखो, मैंने तो इतना ही पढ़ा था कि संध्या जब 2 दिन और रात का मिलन होता है उसको संध्या कहते हैं। हम भी संध्या करते हैं, सुबह शाम, शाम को भी संध्या करते हैं। लेकिन मैंने इसमें लाइब्रेरी में जाकर पढ़कर देखा, संध्या एक वेदों की विद्वान थी। ये यज्ञ को संपन्न करने वाली सबसे पहली पुरोहित थी। यानी कि सबसे पहला यज्ञ अगर किसी ने किया है उसका नाम संध्या था। और उसी पर ही महर्षि इन्होंने महर्षि मेधातिथि को शास्त्र में हराया था। इसी के नाम से संध्या पड़ा। ये मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, लेकिन लगता है उनमें लिखा हुआ था ऐसा। अब एक और नारी की बताता हूं मैं बात, विद्योत्मा। विद्योत्मा जो थी एक राजकुमारी थी और इनकी शादी महाकवि कालिदास के साथ हुई थी। लेकिन कालिदास उस समय अनपढ़ और एक लकड़हारे थे। तो विद्योत्मा ने राजकुमारी होने के साथ साथ वो वेदों की बहुत प्रकांड पंडित थी। उन्होंने राज्य में सूचना भिजवाई कि जो भी कोई मुझे शास्त्र में हरा देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। अनेकों पंडित आए लेकिन वे उनको शास्त्र में हरा नहीं सके। तो अपना तिरस्कार देखते हुए वो जा रहे थे वापस। तो रास्ते में एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा। जिस पेड़ पर बैठा था, जिस डाल पर वो बैठा हुआ था, उसी को काट रहा था। तो उनकी जो पंडितों की टोली थी उसको देखकर उन्होंने समझा ये बहुत मूर्ख आदमी है, किसी तरह से षड्यंत्र करके हम इसकी शादी विद्योत्मा से करा देंगे। उसको नीचे बुलाया, उसको कहा कि हम तुझे इतनी असरपिया देंगे और तुझे साथ करना है। वो लकड़हारा बोला कि मुझे तो पता ही नहीं कि साथ होता भी क्या है, मैं तो अनपढ़ हूं। वो कहने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, केवल चुप रहना है, हाथ का इशारा करते रहना, उसका अर्थ हम समझाते रहेंगे, तुम केवल बैठे रहना, हाथ के इशारे कर देना। उसने कहा चलो भाई ठीक है, मुझे पैसा मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात है। तो वो साथ करने के लिए पहुंच गए, इकट्ठे हो गए, विद्वान लोग उसको ले आए। तो सबसे पहले विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। पंडितों ने कहा जाता कि हमारे बाबा मौन बाबा हैं, आज के दिन इनका मौन व्रत है, ये बोल नहीं सकते, ये केवल सांकेतिक शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई। उसका मतलब ये था कि सृष्टि में ब्रह्मा एक है। अब कालिदास या जो वो लकड़हारे थे, उन्होंने सोचा कि एक उंगली से ये मेरी एक आंख फोड़ना चाह रही है। तो कालिदास ने 2 उंगली उठा दी कि मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब वे जो पंडित बैठे थे उन्होंने इसका अर्थ बताया कि सृष्टि में ब्रह्म केवल एक नहीं है, ब्रह्म और जीव 2 हैं। विद्योत्मा की बात समझ में आ गई। अगला सवाल किया। अगले सवाल में विद्योत्मा ने अपना पंजा जो था वो उठाया। उसका अर्थ यह था कि
पांचों इंद्रियां से ही हमारा शरीर बनता है। अब कालिदास ने समझा कि ये तो चांटा दिखा रही है, तो ये चांटा मारने के लिए कह रही है, क्योंकि वो तो अनपढ़ था। तो कालिदास ने मुक्का दिखा दिया। अब विद्योतमा इस बात को समझ नहीं सकी, तो उन्होंने पंडितों ने इसको बताया कि ये कह रहे हैं कि मन तो एक है, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं, पांचों तत्व जुड़े हुए हैं, जो सभी तत्वों का संचालन करने वाला मन एक है। तो इस तरह से कालिदास विजय हो गया और उसने शर्त के अनुसार शादी कर ली, लेकिन वो तो अनपढ़ था बेचारा। जब घर चले गए तो एक बार ऐसा हुआ, बाहर जैसा वरांडा होता है उस पर खड़ा था, विद्योतमा अंदर बैठी थी, तो बाहर गली में एक ऊंट जा रहा था। तो ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र बोलते हैं, उष्ट्र। तो विद्योतमा ने पूछा कि किम वदति, कि ये किसकी आवाज है। तो कालिदास ने कह दिया, उतर उतर। तो विद्योतमा समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ये ऊंट को बाहर आकर देखा, या ऊंट था कि ऊंट को उतर बोल रहा है, कि मेरे साथ उन पंडितों ने धोखा किया है। तो उन्होंने तभी ये निश्चय कर लिया कि तुम पति तो रहोगे मेरे, लेकिन मैं स्वीकार तब करूंगी जब तुम पढ़ लिख कर विद्वान बन जाओगे। तो कालिदास जी बाहर चले गए आश्रमों में, पढ़ने लगे, काली माँ की उपासना करते थे, आचार्य से पढ़ते थे। इतने विद्वान हो गए कि वो जब घर पर वापस आए, उसने दरवाजा खटखटाया, कपाटम उद्घाट्य ऐसा कहा। इसका मतलब था, सुंदरी दरवाजा खोलो। विद्योतमा ने चिंतित होकर कहा, अस्ति कसिचत वाक विशेष, कि ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, पता नहीं कौन है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। विद्योतमा ने दरवाजा खोला, कालिदास को पहचान लिया, उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन कालिदास ने उन्हें पत्नी ने मानकर अपना गुरु मान लिया और ये कहा, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है, आज मैं राष्ट्र कवि हूँ, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। तो ये भी एक नारी की पहचान थी। अभी समय नहीं रहा, मैं एक आखिर में एक भजन थोड़ा सा सुनाता हूँ। माँ के ऊपर ही भजन है और उसके बाद समाप्त कर दूंगा। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे वो एहसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं, बड़े प्यार से दे थपकी आंचल का दूध पिलाया माँ, फूंक से ठंडा कर कर के रोटी का पोर खिलाया माँ, गाकर लोरी बाहों के पलने में मुझे झुलाया माँ, खुद गीले में सोकर भी सूखे में मुझे सुलाया माँ, माँ के उपकारों को भूला वो भी क्या इंसान माँ, अब भी पल पल याद आते हैं। चिड़ियों के जगने से पहले
रोज सुबह जग जाती माँ, रात ढले जब सब सो जाते, तब जाकर सो पाती माँ। बड़े बड़े दुख दर्द सभी कुछ हंस करके सह जाती माँ। कांटा बन कर बिखरे मोती सदा समेटे रखती माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की पहचान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अंत समय में आंख खोल कर मुझको ही देखा होगा, हर सूरत में मेरी सूरत को तूने ढूंढा होगा। अंत समय में तूने प्रभु से और समय मांगा होगा, मेरा बेटा आता होगा, तूने यही कहा होगा। अंत समय में भी मेरा तुझको आया ध्यान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। आखिरी है कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता और नहीं होता, बिन स्वार्थ का रिश्ता जग में कोई और नहीं होता। माँ की सेवा से बढ़कर कोई साधन और नहीं होता, माँ से बड़ा अनमोल रतन कोई जग में